अच्छा, जब हम बड़े मज़े से भरवा बैंगन या बैंगन का भरता खाते हैं, तो क्या कभी ये ख्याल आता है कि इसे उगाने में कितनी मेहनत लगती है? देखिए, बैंगन है तो हम सबकी पसंदीदा सब्जियों में से एक, लेकिन किसानों के लिए ये कभी-कभी एक असली सिरदर्द बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये फसल जितनी पॉपुलर है उतनी ही ज्यादा नाजुक भी, और इसे ना लगातार खतरों का सामना करना पड़ता है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये मुमकिन है कि पानी भी कम लगे और फसल की पैदावार मतलब यील्ड लगभग 50% तक बढ़ जाए? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? चलिए, आज हम उन मॉडर्न तरीकों को समझते हैं जो इस नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बैंगन उगाना इतना मुश्किल काम क्यों है। भाई, हमारे आपके घर में तो ये खूब पसंद किया जाता है, लेकिन खेत में ये एक बहुत ही नाजुक मेहमान की तरह होता है। असल में दिक्कत की जड़ ये है कि बैंगन के पौधे को ना 2400 घंटे देखभाल चाहिए। सोचिए, जरा सी चूक हुई और महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए तो इसे किसानों के लिए एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल माना जाता है। तो चलिए, अब मिलते हैं बैंगन के सबसे बड़े दुश्मनों से। ये वो कीट और बीमारियां हैं जो रातों रात पूरी की पूरी फसल तबाह कर सकती हैं और ये किसान की कमाई पर सीधा हमला करती हैं। पहला दुश्मन है डैम्पिंग ऑफ, जिसे पौधा गलन भी कहते हैं। ये एक फंगस है जो एकदम चुपके से हमला करता है। होता क्या है कि ये पौधे के तने को जमीन के पास से ही गला देता है और बेचारा पौधा बिना कोई वार्निंग दिए गिरकर मर जाता है। दूसरा दुश्मन है छोटी पत्ती रोग। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये पत्तियों को एकदम छोटा बौना बना देता है। पौधा बड़ा होने के बजाय एक झाड़ी जैसा बन जाता है, और सबसे बुरी बात, इस पर कभी फल ही नहीं लगते। मतलब पूरी की पूरी मेहनत बेकार। और अब मिलिए सबसे बड़े विलन से, फल और तना छेदक। इसकी जो छोटी छोटी इल्लियां होती है ना, वो पहले तो तने को अंदर से खोखला कर देती हैं और फिर सीधे हमारे सुंदर से बैंगनों पर अटैक करती हैं। वो अंदर ही अंदर फल को खा जाती हैं और किसान के हाथ में बस एक सड़ा हुआ बेकार बैंगन रह जाता है। तो ये हैं वो 3 बड़े खतरे जिनसे किसानों को हर रोज लड़ना पड़ता है। और रुकिए, लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। खरपतवार यानी जो जंगली घास होती है, वो भी एक साइलेंट किलर की तरह है। वो चुपचाप बैंगन के हिस्से का पानी और सारा पोषण चुरा लेती है। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है हीरोज की। ये हैं 2 मॉडर्न एग्रीकल्चरल तकनीकें जो इन सभी दुश्मनों से एक साथ लड़ती हैं। तो मिलिए हमारे 2 सुपर हीरोज से, ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्चिंग। ड्रिप इरिगेशन समझ लीजिए एक स्मार्ट वाटरिंग सिस्टम है जो पानी की हर बूंद को सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। और प्लास्टिक मल्चिंग एक सुरक्षा कवच की तरह है जो खेत को एक पतली प्लास्टिक की फिल्म से ढक देता है। और जब ये दोनों साथ आते हैं ना, तो समझिए जादू होता है। जरा मल्चिंग के कमाल देखिए। ये प्लास्टिक की चादर एक मल्टीटास्कर है। सबसे पहले ये पानी को धूप से भाप बनकर उड़ने से रोकती है। दूसरा, ये जंगली घास को उगने के लिए धूप ही नहीं मिलने देती। और तो और ये मिट्टी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल में रखती है, बिल्कुल एक एयर कंडीशनर की तरह। और ड्रिप इरिगेशन, ये तो असली गेम चेंजर है। सोचकर देखिए, ये पारंपरिक तरीकों से 80% तक पानी बचा सकती है। मतलब पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं होती। और सबसे अच्छी बात, इसी पाइपलाइन से पौधे को उसका खाना यानी खाद भी दिया जा सकता है। इस कमाल की तकनीक को फर्टिगेशन कहते हैं, यानी सिंचाई के साथ साथ पोषण। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या ये असल में काम करता है? तो चलिए, अब बातों को छोड़ते हैं और सीधे सबूत देखते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। एक साइंटिफिक स्टडी में ये देखा गया कि पारंपरिक तरीके से खेती करने पर किसानों को 1 हेक्टेयर में करीब 30 टन बैगन मिले। लेकिन जब ड्रिप और मल्चिंग का इस्तेमाल किया गया तो ये आंकड़ा उछलकर 44 टन से भी ज्यादा हो गया। सीधे सीधे कहें तो 47.59% की जबरदस्त बढ़ोतरी। इसे ऐसे समझिए कि लगभग आधी फसल ज्यादा, सिर्फ इन 2 चीजों को अपनाने से। जरा सोचिए, ये किसी भी किसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये तकनीक कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि ज्यादा फसल के लिए ज्यादा पानी लगा? बिल्कुल नहीं। ये चार्ट दिखाता है कि नई तकनीक पानी का कितना बेहतर इस्तेमाल करती है। जहां ट्रेडिशनल तरीके से 1 यूनिट पानी से सिर्फ 1 यूनिट फसल मिल रही थी, वहीं अब उसी पानी से लगभग 3 गुना ज्यादा फसल मिल रही है। इसी को तो कहते हैं असली स्मार्ट खेती। और आखिर में बात आती है सबसे जरूरी चीज की, पैसा।
पारंपरिक खेती में लगाए गए हर 1 रुपए पर किसान को करीब 4 रुपए का मुनाफा हो रहा था। लेकिन ड्रिप और मल्चिंग के साथ हर 1 रुपए के निवेश पर मुनाफा बढ़कर लगभग 7 रुपए हो गया। मतलब फसल भी ज्यादा और कमाई भी डबल से ज्यादा। देखिए, ड्रिप और मल्चिंग तो बस शुरुआत है। ये एक मजबूत नींव की तरह है। इसके ऊपर किसान और भी एडवांस्ड तकनीकें अपनाकर अपनी खेती को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर फर्टिगेशन को ही देखिए। किसान ड्रिप सिस्टम के जरिए पौधे को एक डाइट चार्ट पे रख सकते हैं, जैसे सोमवार को एक तरह का पोषण, बुधवार को दूसरा और शुक्रवार को तीसरा। इससे पौधे को बिल्कुल सही समय पर बिल्कुल सही मात्रा में खुराक मिलती है। एक और कमाल की तकनीक है ड्रिंचिंग। इसे पौधे के लिए एक तरह का वैक्सीनेशन समझिए। रोपाई के ठीक बाद बीमारियों से बचाने वाली दवाइयों और ग्रोथ बूस्टर्स का घोल सीधा जड़ों में दिया जाता है, ताकि पौधा शुरुआत से ही एकदम स्वस्थ और मजबूत रहे। और ये कोट पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। ये सिर्फ पानी बचाने या जंगली घास हटाने के बारे में नहीं है। ये पौधे के लिए एक 5 स्टार होटल जैसा माहौल बनाने के बारे में है, जहां वो बिना किसी टेंशन के अपनी पूरी क्षमता से बढ़ सके। और यहीं पर आकर ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर बैंगन जैसी इतनी नाजुक फसल के साथ ये चमत्कार हो सकता है, तो फिर सोचिए हमारी बाकी की फसलों का क्या होगा? क्या ये तकनीकें सिर्फ खेती का तरीका बदल रही हैं, या फिर ये हमारे खाने का, हमारे पूरे फूड सिस्टम का भविष्य बदल सकती हैं?